गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा पेटा यानी कि पेटासिस रिएक्शन। ओके, पेटासिस रिएक्शन समथिंग या बोल सकते हो कि टैब रिएजेंट के सेम रिएक्शन ये रहती है। जो टैब रिएजेंट के यानी रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज में लेते थे वही रिएजेंट हम यहाँ पे भी यूज में लेंगे, बट सेकंड कंडीशन इसमें चेंज रहेगी। हमें साथ में यूज में लेना होता है RMGX, इट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस RMGX आपको पता है यहाँ पे पोलैरिटी चेंज रहती है कार्बन की, तो RMGX से हमारे पास क्या निकलता है R नेगेटिव एंड MGX पॉजिटिव। R नेगेटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल Cp ट्वाइस टाइटेनियम डाइक्लोराइड के ऊपर अटैक करके क्लोराइड को बाहर निकालता है और हमारे पास जो रिएजेंट न्यूली आएगा वो समथिंग लाइक पेटासिस या पेटासिस रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम में करेगा। फिर हम इसके साथ एक हाईली बेस रिएजेंट यूज में लेंगे जो कि है TEMEDA। अभी आपको इसे हम शॉर्ट नेम से टैम्बा के नाम से भी जानते हैं, एरो के ऊपर दे रखा होता है। और ये हाईली यानी कि पावरफुल बेस है। क्या ये पावरफुल बेस है जो sp3 कार्बन से भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि जो लेस एसिडिक प्रोटॉन्स रहते हैं ना, लेस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आप लिथियम बेस का यूज करते हो या टैम्बा का आपको यूज करना पड़ता है, पावरफुल बेस को आपको यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे टैम्बा। ओके, समथिंग इसको हम समझ लेते वन लाइन कि भाई हमने किया क्या। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा माय डियर, स्टार्टिंग जो रिएजेंट है पेटासिस के लिए वो रहेगा आपका Cp2 टाइटेनियम Cl ट्वाइस। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2RMgCl। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि आपके पास R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, वो भी कितने 2R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। और ये 2R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, वन बाय वन टाइटेनियम के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करने से क्या होगा कि आपके पास जो Cl है ना वो Cl आपका बाहर चला जाएगा, दिस Cl गोस टू बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास न्यू जो आपको देखने को मिलेगा रिएजेंट वो देखने को मिलेगा Cp ट्वाइस टाइटेनियम CH3CH3। अगर आप चाहो तो एरो के ऊपर ये डायरेक्ट कंडीशन भी दे रखी होती है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। फिर आपने क्या किया, टैम्बा यूज में लिया। क्या किया, टैम्बा यूज के अंदर लिया। टैम्बा का क्या रोल होता है कि ये sp3 कार्बन से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं माय डियर ग्रीन से, देखिएगा दिस वन, ये जो कार्बन रहेगा CH3 रहेगा, यहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पे क्या बचेगा आपके पास। मैं नीचे वाले CH3 से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं सपोज कीजिए, तो यहां पे मेरे पास अब बचेगा CH2 और नेगेटिव चार्ज। एम आई राइट। पहले क्या था, यहाँ पे CH3 था, मैं इसको लिख देता हूं CH3। यहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो CH2 और नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स अटैक करेगा। देखिए ये यहां पे अटैक किया मेटल कार्बन बॉन्ड के ऊपर, तो आपके पास क्या हुआ, ये जो CH3 था वो गेट एलिमिनेट, तो आपके पास मेटल कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिला। तो ये जो मेटल कार्बन डबल बॉन्ड है उसे हम कहेंगे मेटल कार्बाइड, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा से। ये क्या हो गया, मेटल कार्बाइड। और ये पेटासिस रिएक्शन के लिए आपके पास रिएजेंट रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं पेटासिस रिएक्शन रिएजेंट। ओके, ये चाहे तो एरो के ऊपर डायरेक्ट दिया जा सकता है या चाहे तो इसको इन रिएजेंट के फॉर्म में दिया रहता है। तो आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि मेरे पास फाइनली रिएजेंट क्या बन रहा है मेरे रिएक्शन के लिए। अब क्या है, जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी टैब रिएजेंट के अंदर, वही देखना है कि किसी भी स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर अगर कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन के अंदर, यानी कि CH2 में, कार्बन डबल बॉन्डेड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि एरो के ऊपर जो रिएजेंट की कंडीशन है, जो फाइनल रिएजेंट बन रहा है वो पेटासिस का बन रहा है या फिर टैब रिएजेंट का बन रहा है। तो आपको फाइनली आपके प्रोडक्ट में जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट कर लो। अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखा तो जो हाई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसे पहले कन्वर्ट करो, बाद वाले को ऐसे ही छोड़ दो। ओके, तो इसे याद रखना है आपको। देखिए हम सॉल्व करते हैं। पहली चीज
यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल की बात करेंगे, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से, वन इज कीटोन, सेकेंड इज एस्टर। अब एस्टर और कीटोन में मोर प्रायोरिटी में किसे देते हैं हम, कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। ओके, तो कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, एक तो मुझे पता चल गया। एरो के ऊपर जो मुझे कंडीशंस दे रखी है वो दे रखी है Cp2 टाइटेनियम Cl2 एंड PHMgCl। तो ये जो PHMgCl है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पीएच नेगेटिव यहां से लिख लेगा, दो पीएच नेगेटिव लिख लेंगे यहां से। न्यूक्लियोफाइल वो किसके ऊपर अटैक करेंगे, वो टाइटेनियम मेटल के ऊपर अटैक करेंगे, दो Cl2 बाहर। तो मुझे ये बनेगा आपके पास रिएजेंट इंटरमीडिएट के रूप में। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि टाइटेनियम से जो आपका अटैच्ड कार्बन मॉइटी है वो पीएच है। इसके अल्फा पोजीशन अगर मैं पीएच को ओपन कंडीशन में लिखूं, एक पीएच को मैं ओपन कंडीशन में लिख देता हूं, जस्ट 1 मिनट, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कर पाएंगे दिस। अब पीएच को ओपन कंडीशन में लिखने पे मेरे पास जो क्या आ रहा है कि इसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखिए टाइटेनियम के साथ जो अटैच्ड कार्बन है वो ये वाला है, दिस वन, और यहां पे कोई भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो ये कार्बाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये क्या होगा, मेटल कार्बाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओवरऑल मेटल कार्बाइड जो बनता है ना, मेटल कार्बाइड ये नहीं बनाता है, मेटल कार्बाइड ये नहीं बनाता है, नहीं हो पाता। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट फॉर एब्स्ट्रैक्शन, और ओवरऑल यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाके देखते हैं कि वहां पे रिएक्शन स्टॉप होते है कि नहीं। देखिए इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस दे रखा है, दिस वन मैं समझ लेता हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे भी वही आपके पास जो ऊपर वाला स्टार्टिंग मटेरियल था वही है। दो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, वन इज कीटोन, सेकंड वन इज एस्टर। कीटोन मोर रिएक्टिव रहता है। आपने लिया Cp2 टाइटेनियम Cl2, देन आपने लिया C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड टैम्बा लिया। अब देखिए आपके पास जो इंटरमीडिएट जो रहेगा ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, जस्ट वन, मैं इसको यहां पे आपको लिख के बताता हूं। देखिए पहले क्या बना आपके पास, इन दोनों से पहले बनेगा दिस वन Cp2 टाइटेनियम, एक C2H5, और सेकंड जो मैं C2H5 है उसको ओपन कंडीशन में रखता हूं CH2CH3। ठीक है, अब ये जो CH2 दिख रहा है ना, दिस वन, यहां के एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा टैम्बा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज आपका यहां पे अटैक करेगा और ये C2H5 बाहर। ठीक है, इट मींस मेरे पास मेटल कार्बाइड बन सकता है। मेटल कार्बाइड बनने के बाद जो कार्बन के साथ जो मॉइटी अटैच्ड है वो क्या रहेगी, उसे मैं यहां पे लिख देता हूं। वो आपके पास रहने वाली है Cp2 टाइटेनियम एंड देन आफ्टर डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड CH3। तो यहां पे जो टाइटेनियम के साथ डबल बॉन्डेड मॉइटी है वो पूरी की पूरी मॉइटी जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ये वाला जो ऑक्सीजन आपके पास रहेगा ना मोर रिएक्टिव ग्रुप में, मैं जस्ट यहां पे कर लेता हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन रहेगा कीटोन का उससे चेंज हो जाएगा। मैं ग्रीन हाईलाइट करता हूं, देखिए ये पार्ट फाइनली इस पार्ट से चेंज होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट के अंदर दिस पार्ट को लिख लेना है। ये आ गया आपका CH, ये हो गया CH3। ठीक है, कीटोनिक वाला जो ऑक्सीजन था वो आपका CH3 यानी इस पार्ट से रिप्लेस हो गया। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, E डबल बॉन्ड में बनेगा। कैसा बनेगा आपके पास, E डबल बॉन्ड। देखिए अब 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन पे जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो राइट साइड के अंदर है, राइट साइड के अंदर है, और 2 नंबर कार्बन पे जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो अपर लेफ्ट साइड के अंदर, एक दूसरे से फार अवे है। फार अवे है मींस ये होगा E डबल बॉन्ड। ओके, तो मैंने ये चीज आपको समझा दी। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर लेना। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी कि अगर आपके पास एरो के ऊपर ये जो 3 कंडीशन दे रखी है उनमें से कोई कंडीशन बन रही है तो पहले निकालिए मेटल कार्बाइड, दिस वन इज मेटल कार्बाइड। और मेटल कार्बाइड में जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उस ग्रीन कलर के पार्ट को जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है उसके ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, एस्टर है, मोर रिएक्टिव ग्रुप को मैं हाईलाइट करता हूं, एक ही ग्रुप है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और मेरे पास जो मेटल कार्बाइड यहां पे देखने को मिलेगा Cp2 टाइटेनियम Cl2 और इससे,
तो जो मेटल कार्बाइड देखने को मिलेगा उसे लिख लेता हूं पहले मैं, वो देखने को मिलेगा इन दोनों से मेटल कार्बाइड लिख लेगा टाइटेनियम डबल बॉन्डेड टू CH2 और यहाँ पे रहेगा Sp2, यानी कि जो रिप्लेस होने वाला ग्रुप है वो रहेगा दिस वन। तो बस रिप्लेस कर दीजिए, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से ये आपके पास एक दे रखा है एमाइड, दिस वन एमाइड कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और जो मेरे पास मेटल कार्बाइड निकला रिएजेंट से वो निकला था टाइटेनियम डबल बॉन्डेड टू CH2 और ये था Sp2। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड CH2 को इससे रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने, मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। कितना इजी है, वापस से वही ये एसाइल क्लोराइड है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड CH2 से रिप्लेस कर दिया। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास एसाइल क्लोराइड है, इसको भी मैंने CH2 से रिप्लेस कर दिया। ये आपका एक ब्रांच एसाइल क्लोराइड है, इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड CH2 से रिप्लेस कर दिया। एक साइक्लिक कीटोन है आपके पास, उसमें भी यही करना है आपके पास, साइक्लिक कीटोन में भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, टैब रिएजेंट है ये मेटल कार्बाइड, मेरे पास क्या बना था Sp2 टाइटेनियम डबल बॉन्डेड CH2, तो ये इसको भी CH2 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या रहेगा CH2 रहेगा। इसी टाइप से आपके पास, अब इसमें देखिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पे दो आपके पास दे रखा है, दो फंक्शनल ग्रुप है। एक को मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, ये रह गया आपका कीटोन। सेकंड वन इज जिसको मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, वो रहेगा आपके पास एमाइड। तो मोर रिएक्टिव कौन रहता है माय डियर, कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एमाइड। ओके, तो यानी कि कीटोन वाला जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर। तो यहां पे आपको बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, दिस वन। ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पैटासिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी बहुत इजी, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है एरो के ऊपर कंडीशन। पैटासिस के लिए जो मेटल कार्बाइड बनता है उसे आप रिकॉग्नाइज कीजिए, मेटल के साथ जो डबल बॉन्डेड मॉइटी है उसे आप अटैच कर दीजिए, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज कुछ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।